पांडवों ने पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। अर्जुन के नेतृत्व में पांडव स्वयंवर में सफल रहे। अपने भाइयों के साथ उनका विवाह द्रौपदी से हुआ, जिसने एक पुत्र सुतसोम को जन्म दिया। बाद के चरण में भीम ने काशी के राजा की बेटी राजकुमारी वलंधरा से भी विवाह किया और उनका सबद नामक एक पुत्र हुआ। 13 भीम के 3 पुत्रों में से सर्वक, जो बाद में काशी की गद्दी पर बैठा, ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया। सुतसोम को अश्वत्थामा ने मार डाला और घटोत्कच को कर्ण ने मार डाला। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के सम्राट बने तो उन्होंने अपने 4 छोटे भाइयों को राजसूय यज्ञ के लिए राज्यों को अपने अधीन करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भेजा। भीम को पूर्व की ओर भेज दिया गया, क्योंकि भीष्म ने सोचा कि पूर्वी लोग हाथियों की पीठ से लड़ने और नंगे हथियारों से लड़ने में कुशल थे। उन्होंने भीम को उस क्षेत्र में युद्ध छेड़ने के लिए सबसे आदर्श व्यक्ति माना। महाभारत में इंद्रप्रस्थ के पूर्व में कई राज्यों का उल्लेख है जिन्हें भीम ने जीत लिया था। मगध साम्राज्य का जरासंध। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया तो जरासंध उनके सामने एक बड़ी बाधा था। चूंकि जरासंध एक शक्तिशाली योद्धा था, इसलिए पांडवों के लिए उसे खत्म करना बेहद जरूरी था। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में मगध की यात्रा की और जरासंध से मुलाकात की। औपचारिक मुलाकात के बाद जरासंध ने उनके इरादों के बारे में पूछा। कृष्ण, भीम और अर्जुन ने अपनी वास्तविक पहचान बताई। तब कृष्ण ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता दी। जरासंध ने भीम को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना। भीम और जरासंध दोनों ही कुशल पहलवान थे। कई दिनों तक द्वंद्व चलता रहा और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। भीम ने एक लंबे द्वंद्व के बाद जरासंध पर काबू पा लिया और जरासंध को लगभग मौत के घाट उतार दिया, लेकिन भीम जरासंध को मारने में असमर्थ रहे। जब भीम ने मार्गदर्शन के लिए कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने एक टहनी उठाई और उसे 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया और भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम ने उनके निर्देशों का पालन किया और जरासंध के शरीर को विच्छेदित कर दिया। उसने विच्छेदित हिस्सों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। शरीर के 2 हिस्से आपस में न जुड़ पाने के कारण जरासंध मारा गया। जरासंध ने 100 राजाओं को कारागार में डाल दिया और उन्हें बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया। वह कृष्ण के साथ प्रतिद्वंद्विता के लिए जाना जाता था और वह चाहता था कि 100 पहले राजा को बलिदान दिया जाए। चूंकि भीम ने जरासंध को मार डाला, 100 राजा युधिष्ठिर के समर्थक बन गए और उन्हें चक्रवर्ती सार्वभौमिक शासक के रूप में स्वीकार कर लिया। निर्वासन की शुरुआत में काम्यका के जंगलों में पांडवों का सामना राक्षस किरमिरा से हुआ, जो बकासुर का भाई और हिडिंबा का मित्र था। भीम और राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जहां दोनों समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने वाले सेनानियों ने एक दूसरे पर पत्थर और पेड़ फेंके। अंततः भीम विजयी हुए। तालाब के पानी से अभ्यस्त होने के कारण भीम तालाब के किनारे ही सो गए। बाद में पांडव भीम की तलाश में कृष्ण और द्रौपदी के साथ पहुंचे। वे कुबेर से मिले, जिन्होंने उन्हें सौगंधिका कमलों की टोकरियां भेंट की और उन्हें अपने रास्ते पर भेजा। कुबेर विशेष रूप से प्रसन्न थे, क्योंकि मन्यमान के वध से उन्हें भी श्राप से मुक्ति मिल गई थी। महाकाव्य में एक अन्य छोटी घटना में जटासुर नामक एक राक्षस ने ब्राह्मण के वेश में बदरिकाश्रम में रहने के दौरान युधिष्ठिर, द्रौपदी और जुड़वा भाइयों नकुल और सहदेव का अपहरण कर लिया था। उसका उद्देश्य पांडवों के हथियार हड़पना था। अपहरण के दौरान शिकार पर गए भीम को जब वापस लौटने पर जटासुर के बुरे कृत्य का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। दोनों विशाल योद्धाओं के बीच एक भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें भीम जटासुर का सिर काटकर और उसके शरीर को कुचलकर विजयी हुए। अपने भाइयों के साथ भीम ने अपने निर्वासन का अंतिम वर्ष विराट राज्य में बिताया। उन्होंने खुद को बल्लभ नाम के रसोई के रूप में प्रच्छन्न किया। पांडवों ने उन्हें जयंत कहा था। एक बार एक महान उत्सव के दौरान पड़ोसी देशों के लोग विराट राज्य में आए थे। एक कुश्ती प्रतियोगिता थी, जिसमें दूसरे राज्य का पहलवान जिमुता अजेय साबित हुआ। राजा विराट और उनकी प्रजा को बहुत खुशी हुई। भीम ने जिमुता को चुनौती दी और कुछ ही समय में उसे बाहर कर दिया। इससे अपरिचित क्षेत्र में पांडवों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई।